लगाया कम से कम, जो मान के चलो मैंने 1 साल हो गया अभी लगाए हुए। 1 साल के अंदर मैंने कम से कम मान के चलो आपसे 12 से 13 लाख रुपए कमा लिए। जो 10 किले हमारे जो होते हैं परंपरागत खेती है वो एक तरफ, और 1 किला जो नेट हाउस होता है वो एक तरफ, ये जो बिल्कुल इक्वल होते हैं। इनकी जो इनकम आएगी वो सिर्फ सेम आएगी। नमस्कार दोस्तों, यूनिक फार्मिंग चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं ऐसे युवा किसान से जो 1 एकड़ की भूमि पर ही 10 एकड़ की जमीन का फायदा उठा रहे हैं, यानी 1 एकड़ में ही 10 एकड़ के बराबर की आमदनी कमा रहे हैं। कैसे कमा रहे हैं इसकी पूरी जानकारी देंगे हम आपको इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले यदि अभी तक आपने यूनिक फार्मिंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं। नमस्कार सर, मेरा नाम मनीष है। जैसे मैंने आपको पहले मशरूम के बारे में बताया था, अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो हमारा नेट हाउस है इसके अंदर हम क्या करते हैं। पहले हम देखो, मैं परंपरागत खेती करता था, तो पहले मैं 10 किलो में खेती करता था। तो 10 किले की खेती करने से सभी को पता है कि कितनी खेती में क्या इनकम है, क्या कुछ नहीं है। किसी किसान भाई को कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने ये एक नेट हाउस लगवाया। पूरा ये जो नेट हाउस है मेरा पूरा 1 एकड़ के अंदर है। 1 एकड़ के अंदर मेरा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होया है। इसके अंदर मैंने लगाया कम से कम, जो मान के चलो मैंने 1 साल हो गया अभी लगाए हुए। 1 साल के अंदर मैंने कम से कम मान के चलो आपसे 12 से 13 लाख रुपए कमा लिए। ठीक है, इसके अंदर मेरी इतनी इनकम हो चुकी है। और इसके बाद मेरी अब ये तीसरी क्रॉप है। तीसरी क्रॉप का आगे मेरे रिजल्ट भी पता चल जाएगा कि इसके अंदर हमारी कितनी इनकम है, क्या है। अब तक मेरा खर्चा इसके अंदर 50 से 60 हज़ार रुपये अब तक मेरा खर्चा आया है। और इसके बाद हमारा जो खाद होती है, इसके अंदर NPK खाद डलती है। सर, इसका ये जो प्रोजेक्ट है पूरे 30 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है। जैसे हमारी ये कंपनी से जैसे हम फाइल पास करवा लेते हैं, चाहे सेल्फ में उसकी फाइल पास करा लो या फिर कंपनी से फाइल पास करवा लो, ये पूरा 30 लाख का प्रोजेक्ट है। और इसके अंदर जो हमारी कंपनी से बात हो जाती है कि जैसे ये 8 लाख में लगेगा, 9 लाख में लगेगा, जो कुछ है जैसे लगेगा, हमें कंपनी से बात होगी। हम कंपनी हमारे से चेक लेकर चली जाती है और इसके बिल के हिसाब से वो अपना जो कुछ है वो देखती रहती है। उसके बाद ये हमारा 8-9 लाख रुपए का खर्चा आ गया। इसके अलावा हमें बीज लेके आना पड़ेगा, और ये जो मल्चिंग लगी हुई है ये लेके आनी पड़ेगी, और हमें धागे लेके आने पड़ेंगे, और बेल चढ़ाने के लिए जो बेल और धागे को अटैच करने के लिए जो लॉक होता है वो लेके आना पड़ेगा। वो मान के चलो जो ये मेरी मल्चिंग है, ये जो सोना कंपनी की है, तो ये मेरी मल्चिंग आई थी 34 हज़ार रुपये की आई थी पूरे एकड़ की। और जो धागा है ये मेरा 35 हज़ार रुपये का आया था। जो लॉक है वे मेरे 36 हज़ार रुपये की आई थी। ये हमारा उसके बाद ये खर्चा जो बीज का रह गया वो अलग अलग है। कॉस्टली बीज लगाओ या फिर आप लो प्राइस में बीज लगाओ, वो आप पे डिपेंड करता है। बीज हमने अब ये जॉर्डन कंपनी का लगाया है। जॉर्डन कंपनी का ये मेरा आया था 25 हज़ार रुपये का बीज आया था, 20 से 25 हज़ार रुपये का बीज आया था। ठीक है, ये मेरी मल्चिंग है, ये पिछले साल की ही पड़ी हुई है, और ये धागे भी पहले के है, लोग भी है। अब मेरा सिर्फ खर्चा ये है बीज का। तो अगर कोई किसान भाई ये अगर नया लगवा लेता है तो उसका खर्चा होता है, पहले तो मल्चिंग का खर्चा होता है, और फिर एक धागे का खर्चा होता है, और एक बीज का, और एक ये जो खाद वगैरह करके कम से कम 2 लाख रुपए ऊपर खर्चा और आपका मान के चलो। आप अगर 9 लाख में ये लगाया है तो 2 लाख ऐड करके 11 लाख रुपए हो गए। जो अभी हमने जो दो क्रॉप ली है, इसमें एक क्रॉप में तो मेरा जितना खर्चा लगा था वो पूरा रिकवर हो गया था। ठीक, और दूसरी क्रॉप में मेरे कम से कम 5-6 लाख रुपए बचत आ गई थी। अब तीसरी क्रॉप का भी आगे देखो क्या होता है क्या नहीं, वो तो मंडी पे डिपेंड करता है। हाँ जी, पहली क्रॉप में मेरा बीज का, स्ट्रक्चर का जो भी खर्चा है पहली क्रॉप में मेरा सारा पूरा हो गया था। वो उसका 2 रीज़न है सर। एक तो पहला रीज़न ये, लोगों को सब्सिडी आ गई और स्ट्रक्चर लगा लिया। इसके अंदर हमारा 17-18 लाख रुपए का लोहा खड़ा हो गया। वो पता है क्या करते हैं, 3 साल तक इसको रखते हैं, क्योंकि वो 3 साल तक वो सरकारी गाइडलाइन में रहता है। बाद में ये कट हो जाता है, उसके बाद ये पाड़ के बेच के खा जाते हैं। उनका मेन पर्पज़ तो यही है। और किसी को भाई को कामयाब करना है तो वो देखो मेरी तरह इसको चलाएगा। कामयाब अगर हम इसके अंदर कामयाब करेंगे तो साल के अंदर प्रोफेशनल तरीके से 2 ही फसल ले। जैसे हमारे रूटीन में जो हमारी परंपरागत फसल होती है वैसे 2 ही फसल ले। अगर इसमें 3 लेंगे तो 1-2 साल तो ये सही चलेगा। बाद में इसके अंदर निमोटैड आ जाएगा या कुछ और भी डूमली बीमारी है, बहुत सारी बीमारी है इसके अंदर, वाइट फ्लाई इसके अंदर अटैक हो जाएगा। इसलिए हमें सिर्फ 2 ही फसल लेनी है। शिमला मिर्च को छोड़कर सिर्फ कोई भी फसल लेकर चलो, 3 महीने की खेती होती है, जिसमें बीज लगाना, उगना, तोड़ना और सेल करना। 3 महीने में सब कुछ हो जाता है। बाद में बेल होती है, आप उखाड़ो कितने टाइम में वो आप पे डिपेंड करता है। आप एक बार फसल ले ली, क्या पता उसको 1 महीने तक खाली ना करो, वो आप पे डिपेंड करता है। हर फसल लेने के बाद से 2 से या 3 महीने इसको खाली जरूर छोड़े, जिससे इसकी उपजाऊ शक्ति बनी रहेगी। ये खाद डाल के इसकी जुताई करके छोड़ दो। ये सर पूरा 1 एकड़ का ही लगता है।
छोटा छोटा कुछ नहीं लगता। इसका पूरा जो सरकार की जो गाइडलाइन है वो होती है, उसके बाद उतना ही लगता है, कोई ना ही छोटा लगता ना ही कोई बड़ा। आप बढ़वा कितना ही सकते हैं इसको। अगर आप सिर्फ एक होया पास तो आप इसके अंदर 2 किले में लगवाना चाहिए। अगर दूसरा पास ना हो तो आप बढ़वा सकते हो, सरकार जो कंपनी वाले बढ़ा देंगे, वो अलग से चार्ज करेगी। जो 10 किले हमारे जो होते हैं परंपरागत खेती है वो एक तरफ, और 1 किला जो नेट हाउस होता है वो एक तरफ, ये जो बिल्कुल इक्वल होते हैं। इनकी जो इनकम आएगी वो सिर्फ सेम आएगी। तो दोस्तों इन बातों का ध्यान रखकर आप भी नेट हाउस के जरिए बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए वीडियो में नंबर दिया गया है, आप इससे संपर्क कर सकते हैं, और कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं।